जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार एसआई की पेपर हुए हैं, पीटी मैथ्स दोनों, तो उसका जो है फुल निपटारा यानी कि विद सॉल्यूशन के साथ हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब बात कर लेते हैं बिहार एसआई की पेपर कैसा होगा। तो देख सकते हैं आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेम यही पैटर्न जो है आगे भी इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और पीडीएफ लेना चाहते हो टेलीग्राम के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआई की तैयारी की। तो एसआई की तैयारी जो है फुल पेटी पैक होकर तैयार हो जाइए। इस चैनल पर जो है 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू जो बिहार एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, अप टू डेट के साथ डेली बेसिक पर चलाया जा रहा है, वो भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी की। तो हम जो है पीटी मैथ्स दोनों की तैयारी के लिए हम कराने के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं कि आगे इसका वैकेंसी कब आने वाले हैं। वैकेंसी जो है तो इसका वैकेंसी भी जल्द ही आने वाला है। अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार के पेपर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे फुल डिस्कस के साथ जो है पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का है ये पेपर। टोटल जो पेपर जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है, और इसी तरह के पेपर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तारीख की 23/4/2008 का ये पेपर है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के पहले सवाल की। तो यहाँ पे पहला सवाल की हम बात करें तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा हम बात करें तो प्रधानमंत्री की भी, जो बहुमत दल का नेता लोकसभा के होते हैं, इसको भी जो है नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और बात कर लेते ये जो है इनमें से अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि महान्यवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पर जो महान्यवादी जो इसका कार्यकाल निर्भर रहता है, इसीलिए जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अब वही बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री, तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये भी राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपता है। अब बात करते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की हम बात करें तो 2008 के अनुसार जो है इसका आंसर बी है, यानी कि उस समय जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, कांग्रेस पार्टी का जो है ये राष्ट्रपति बनी हुई थी। और भारत के फर्स्ट लेडी जो है राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। अब बात करते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी राष्ट्रपति, सेकेंड राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति प्लस में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इसे प्राप्त है। अब बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की हम बात करें कौन से क्रम के राष्ट्रपति है, ये आपको कमेंट करके बताना है, तो ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के 23 में स्थान के यानी कि 23वें क्रम के सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो 23वें क्रम की सेना प्रमुख की बात करें तो 2008 में तो ये अरु कौन था। तो हम बात कर लेते ये दीपक कपूर था। वर्तमान में 29 नंबर के जो है सेना प्रमुख कौन है, एम पांडे यानी कि मनोज पांडे है, ये ध्यान रख रहे हैं। मनोज पांडे जो है अभी वर्तमान में 29 नंबर के सेना प्रमुख है। अब बात कर लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो आर.सी. लोहाटी, के.जी. बालकृष्णन और के.एन. सिंह सभी के सभी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो डी वाई चंद्रचूड़ है, या ये ध्यान रखना है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद की हम बात करें तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो ये सीएम होता है। अब लोकसभा के बहुमत दल के नेता की हम बात करें तो पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बिहार में जो है
यानी कि बिहार में पुल सड़क निर्माण की हम बात करें तो कार्य जो है किसे दिया गया था? बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? तो उस समय जो है तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो है 2008 का पेपर है उसके अनुसार से तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। बात करते हैं जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार की हम बात करते हैं पूर्णिया अग्रणी था, अभी भी है और पहले भी उस समय भी हुआ करता था। अब बात करते हैं जूट के उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान की हम बात करें तो बांग्लादेश हो जाता है और तीसरे नंबर की हम बात करें तो ये धोखेबाज चीन आ जाता है। अब बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में सबसे पहले स्थान पर बंगाल का पहला स्थान है जूट उत्पादन में और दूसरा स्थान असम का है और तीसरा उड़ीसा है, चौथा बिहार का है, पांचवा यूपी का है। ये ध्यान रखने हैं, यानी कि चौथा बिहार, पांचवा यूपी का है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 क्रांति के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया? तो किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आरा में किया हुआ था। अब बात करते हैं नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो विजिटर की हम बात करें, नवनिर्मित जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करें कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ये एक शायद 11th नंबर के राष्ट्रपति थे। ये भी कन्फर्म हमको कुछ मिस्टेक हो रहा है, लेकिन ये 11th नंबर के ही राष्ट्रपति है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सही है या गलत है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में हम बात करें तो ये बिहार जो है प्रॉपर जो है कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है। 60% पर जो है कृषि कार्य होता है बिहार में। अब बात करते हैं बिहार में महंगाई को कौन हटा सकता है? यानी कि भारत में, बिहार में नहीं, भारत में महंगाई को कौन हटा सकता है? तो ये बात कर लेते हैं राष्ट्रपति हटा सकता है। अब वही बात करते हैं राज्यपाल को भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है, क्योंकि ये भी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं इसे सांसद हटा सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बिहार में लोकसभा परिषद, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो कितना था? तो उस समय की हम बात करें तो इसमें 47.53% था, लेकिन अभी वर्तमान में बिहार की जनसंख्या की साक्षरता की हम बात करें तो 61.80 था, यानी कि 61.80% जो बिहार का वर्तमान में जनसंख्या है, साक्षरता दर है। अब बात करते हैं भारत की, तो इंडिया की हम बात करते हैं साक्षरता दर कितना है? तो वर्तमान में अभी 74.04 है, 74.04 है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की कुल जनसंख्या की, तो 15 करोड़ के आसपास में बिहार की जनसंख्या है, यानी कि 14,91,41,337 है, यानी कि समथिंग की हम बात करें तो यह 15 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। अब बात करते हैं ध्यानचंद खेल किस खेल से संबंधित है? यानी ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं और हॉकी खेल से संबंधित है। हाल ही में जो इस पुरस्कार ध्यानचंद के नाम पर भी पुरस्कार जो है चलाया गया है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शेरशाह के बचपन का नाम कौन था, क्या था? शेरशाह के बचपन की नाम की हम बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि फरीद खान है शेरशाह के बचपन के नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1895 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं व्यापकता सिद्धांत में से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापकता सिद्धांत की हम बात करते तो इससे संबंधित रहा है लॉर्ड डलहौजी। अब बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की हम बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत का प्रथम वायसराय जिसका कार्यकाल था कितना? 1856 से 61 तक इसका कार्यकाल रहा था। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रथम वायसराय, अगर पूछे भारत का प्रथम भारतीय
गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय पूछे तो सिराज गोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो पूछे तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सिराज गोपालाचारी। अब बात करते हैं भारत का, अब क्वेश्चन है 19 नंबर की, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द की हम बात करें तो या बी और सी यानी कि बात करें तो या फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। किसे? फुटबॉल और हॉकी दोनों से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की हम बात करें तो यह कौन था? तो ये ध्यान रखने हैं तो कुमारगुप्त प्रथम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अब बात कर लेते हैं मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर की हम बात करते हैं, यह किसकी राजधानी थी? तो यह इसकी राजधानी थी मीर कासिम की। किसका? मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता की नाम की हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम। अब माता की नाम की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की, तो माता का नाम की हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के तो गुजरी देवी हो जाता है। कैसे? माता का नाम गुजरी और पिता का नाम क्या हो जाता है? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का जो यह जय दुर्गा पुत्र था गुरु गोविंद सिंह, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणेश्वर नाथ रेणु की जन्म की हम बात करें तो यह कहाँ हुआ था? तो ये पूर्णिया में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामयानी पुस्तक के रचयिता की हम बात करें तो इसका रचयिता कौन है? तो ये बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो यह अर्थशास्त्र पुस्तक की हम बात करें तो यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद की नारा की बात करें तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था? तो ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल प्रमंडल की हम बात करें तो यह कुल 9 प्रमंडल है। जिले की हम बात करें तो कुल 38 जिले हैं। और बात करते हैं बिहार में की बात करें तो कुल 12 जिलों से जो है गंगा नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बिहार में लोकसभा सीट तो 16 है, लोकसभा सीट 16। विधानसभा सीट की बात 243 हो जाता है। और विधान परिषद की सीट की बात तो 75 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं और सीटें, विधान परिषद हो गया, विधान परिषद हो गया, विधानसभा ये हो गया, लोकसभा इतने हो गया। लोकसभा की हम बात करें तो ये राज्यसभा हो जाता है, ये ध्यान रखें। राज्यसभा 16 और लोकसभा सीट की हम बात करें तो ये कितना हो जाता है? 40, ये ध्यान रखें। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद की बात करें तो 75 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना था? 8,28,78,796 था। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 14,91,41,337 यानी समथिंग की हम बात करें तो लगभग 15 करोड़ अभी वर्तमान में बिहार की जनसंख्या है, ये ध्यान रखना है। बिहार की साक्षरता दर की तो बात कर चुके हैं, 61.80% बिहार की साक्षरता दर है। बिहार की बात करें तो 70 यानी कि भारत की बात करें तो ये कुल 74.04 हो जाता है, ये ध्यान रखने। आंकड़ा खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी की हम बात करें तो यह किस विधा से संबंधित है? तो यह लोक नृत्य से, यानी कि लोक नृत्यक यानी कि नृतक है ये सितारा देवी, लोक नृतक। अब बात करते हैं पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट की स्थापना की हम बात करते हैं 1916 में हुआ था। 1917 में बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना, PU पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखने हैं। बात करते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु की हम बात करते हैं पावापुरी में हुआ था।
जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर की, ये ध्यान रखना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। अब बात करते हैं पहला तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन, ऋषभदेव, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी की हम बात करिए नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पे, नेपाल में। और इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति गया में ये हुआ था। निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे हुआ था। अब बात करते हैं झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो झारखंड की बात करें तो यह देश का जो है कौन सा राज्य है, 28वां राज्य बना था। तो उस समय जो झारखंड राज्य बना था 3 राज्य बने थे। कौन कौन बने थे, इसका ट्रिक है छत्तीस, उत्तर, झार। इसका ट्रिक क्या है, छत्तीस, उत्तर, झार। झार तो 36 से हो जाता है छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाता है, ये ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ ऐसे याद रखना है, छत्तीसगढ़। और झार से झारखंड हो जाता है। तो कब कब बने हैं झारखंड की हम बात करते हैं, 1/9/15 यानी कि 1 नवंबर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ बना था 2000 में। 2000 ईस्वी में तीनों राज्य बने थे। इसका ट्रिक हो जाता है 36, उत्तर, झार। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को बात करें झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में नवीनतम राज्य की बात करते हैं। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य बना था। किससे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या की हम बात करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, कुल 40 है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो इसको बात करते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं बिम्बिसार किस वंश का राजा था, तो बिम्बिसार की हम बात करते हैं यह किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो प्रथम सत्याग्रह की हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण में किया गया था। अब पूरे वर्ल्ड में पूछे तो सर्वप्रथम जो है दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में जो पहली बार जो है यानी कि इसका सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगर भारत में पूछे तो प्रथम तो चंपारण हो जाएगा, अगर भारत नहीं लगा रहेगा तो तब साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है, तो 2008 की समय की बात कर रहा है। तो उस समय जो कहाँ शाखा खोला गया था भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, तो ये इजराइल में खोला गया था। अब बात करते हैं सार्क का सबसे नया सदस्य कौन बना है, तो सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य जिसकी बात हुई अफगानिस्तान बना है। तो बात करते हैं सार्क की अभी तो स्थापना की बात 1985 में हुआ था। इसका मेंबर कितने हैं, तो कुल 8 मेंबर सार्क में है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनओ के मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर कब 1945 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसका कुल अस्थाई मेंबर 5 है और अस्थाई 10 है। तो टोटल पूछे तो 15, अस्थाई पूछे तो 5 और अस्थाई पूछे तो 10, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी की हम बात करें तो यह औरंगजेब के द्वारा जो है कैद कर लिया गया था, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो पहली बार जो है महात्मा गांधी जो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। उसके बाद महात्मा गांधी नहीं बने थे, ये पहली बार बने थे, ये ध्यान रखने हैं। तो पहला बार तो सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार। अब बात करते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। मार्ले मिंटो की बात करें तो 1909 में हुआ था और 1911 की बात करें तो यह जो है तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक
संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, यानी कि बुलाएगा कौन, बुलाएगा तो राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर पूछे लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यानी कि स्पीकर के द्वारा, अगर बुलाने की बात कहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब वही बात करते, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर चुनाव लड़ने की हम बात करें तो यह पूछा जाए तो 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। अगर वोटिंग की बात करें तो इसके वोटर का अगर वोट डालने का अधिकार जो है 18 वर्ष में इसको मिल जाता है, यानी कि 18 वर्ष में आप वोट को डाल सकते हैं। अब वही पूछे लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल, विधानसभा की मेंबर बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा की बनने के लिए प्लस विधान परिषद की बनने के लिए राज्यसभा और विधान परिषद 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और सीएम और पीएम बनने के लिए तो कितना उम्र होना चाहिए, तो दोनों का उम्र होना चाहिए 35 ईयर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान की हम बात करते हैं, ये पटियाला में स्थित है। जसपाल राणा का निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल से संबंधित है। जसपाल राणा की हम बात करते हैं निशानेबाजी से संबंधित है। बात करते हैं राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो राजा भोज की हम बात करते हैं राजवंश किससे संबंधित है, परमार वंश से संबंधित है। अब बात करते हैं दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद की हम बात करते हैं औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। अब लाल किला की बात करें तो ये शाहजहाँ के बनाया गया था, ताजमहल भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगर आगरा के लाल किला कहे तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये भी बात करना। अब जीटी रोड की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड की तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। और बहादुर शाह जफर की हम बात करें तो ये रंगून यानी कि अपने देश से बाहर इसका मृत्यु हुआ था, ये भी ध्यान रखें। कुल ऐसे 3 शासक है जो कि उसका जो है मृत्यु भारत से बाहर हुआ था, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं 1857 में मेरठ 1857 क्रांति में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। तो यह कब भड़की थी, तो ये भी ध्यान रखने, खूब पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। VVI कर सकते हैं, स्टार जितना लगा सकते हो तो कम है। तो ये 10 मई को भड़की थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था। तो ये भी ध्यान रखना, इसी दिन जो है तो शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी को, और इसी दिन जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र दिवस की स्थापना हुआ था। तो ये 2008 के समय की बात कर रहा है। तो उस समय कौन से ऐसे देश था जो राजतंत्र को समाप्त किया था, नेपाल। तो उसी समय 2008 के समय में जो है 2008 में ही पड़ोसी देश राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना किया गया था नेपाल के द्वारा, ये भी ध्यान रखने, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र समय दीजिए, हम तो बता दिए पहले। इसका आंसर की बात करें तो ये बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2010 में जो है तो भारत ने किया था। चलिए हम खेल की बात कर लेते हैं, तो पूरा खेल का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल की हम बात करें 2010 में पहली बार भारत में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रख लें, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का। अगर पूछे राष्ट्रीय खेल यानी कि एशियाई खेल की, तो एशियाई खेल जो है भारत में हुआ था कब कब, 2 बार हुआ है। एक बार तो 51 में हुआ है 1951 में, और दूसरी कब हुआ था, दूसरा 1982 में हुआ था। अगर पूछे ओलंपिक खेल की भारत में अब तक में कितनी बार हुआ है, तो ओलंपिक खेल भारत में अभी एक भी बार नहीं हुआ है। ओलंपिक याद रखना है, ओलंपिक। और राष्ट्रमंडल तो एक बार हो चुका है 2010 में, लेकिन एशियाई खेल 2 बार हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर पूछे हाल ही में जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ये ध्यान रखना है 2022 में। और इससे पहले कब हुआ था, तो इससे पहले जो है 16 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और 18 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 18, 22 और 26 में भी होगा, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान कौन सा था, 4th नंबर था।
कुल कितने पदक जीता था? 61 पदक जीता था, ये भी ध्यान रख रहे हैं। और जिसमें 61 में से कितने गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितना भारत के द्वारा जीता गया था? 22 जीता गया था। और सिल्वर की बात करें तो 16 जीता गया था। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल हम बात करें तो कुल 23 जीता गया था, 23। और कुल मेडल पूछे तो 61 पूछा गया था, ये ध्यान रख रहे हैं। ये हाल फिलहाल का करंट है जो आने वाले एग्जाम में के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। तो 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल की हम बात करें तो ये क्या है? तो चीन था। 2008 में चीन में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दूध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। मछली का अध्ययन करते इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन हो जाता है। और सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब, रावी की हम बात करते हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो लीजिए ग्रेट खली आ गए, तो खली का नाम बात करें दलीप सिंह राणा है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर का संबंधित में से किस वादन से संबंधित, यानी कौन सी वाद्य यंत्र पंडित रविशंकर बजाते हैं? तो ये बात करते हैं सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गीत में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता ही है, तो लोक नायक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बुलंद दरवाजा गीत में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा की हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी में, इंडिया गेट दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में है। अब बात करते हैं आगरा में ताजमहल है। अब बात करते हैं जयपुर, तो जयपुर में हवा महल जयपुर में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये ध्यान में है क्या है? तो ये मैत्री एक्सप्रेस। अभी वर्तमान में पूछे युद्ध अभ्यास, देखिए हम इसका भी चर्चा जब हो गया है तो हम कर ही लेते हैं, हाथों हाथ ठीक ही रहता है। मैत्री, मिताली, एक हो जाता है मैत्री, एक होता है मिताली, एक और होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। मैत्री, मिताली और संप्रीति। मैत्री, मिताली और संप्रीति, तीनों युद्ध अभ्यास जो है बांग्लादेश के साथ होता है। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति की हम बात करें, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, शेख हसीना है। कौन? शेख हसीना जुल्फों वाली, ये ध्यान रखना है। शेख हसीना जुल्फों वाली है, ये ध्यान रखना है। ये कौन हो जाता है? बांग्लादेश हमारा पोता हो जाता है, ठीक है, बेटे का बेटा यानी कि पोता। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हम बात करें तो इसको कौन हटा सकता है, ये ध्यान आप लगा लीजिए। तो ये सांसद के द्वारा जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं महाभियोग प्रक्रिया, तो आर्टिकल किस में वर्णित है? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए, यानी किस यूरोपीय देश से सबसे पहले जो स्थापित हुआ था भारत का व्यापारिक संबंध की बात करें तो पुर्तगाल से। इन्हीं ने जो है पहले व्यापार हेतु भारत आया था, इन्होंने भारत का खोज किया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में पहली पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। अब बात करते हैं वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप की हम बात करें तो यह संबंध जो है हॉकी से है। वेलिंगटन कप हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपको पता ही है, चंद्रमा है। कौन? चंद्रमा है, ये ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। किसके पास? शनि के पास 82 है। अब कौन से ऐसे दो उपग्रह जिसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है? बुध और शुक्र जो है, ये दो उपग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखना है। सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बुध के द्वारा किया जाता है। इसी पे जो है जीवाश्म यानी कि चुंबकत्व क्षेत्र का पाया जाता है। कहाँ पे? बुध ग्रह पे, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक पवित्र ग्रंथ की हम बात करें तो ये क्या है?
तो यह बौद्धों का है, बौद्धों का जो है जातक एक पवित्र ग्रंथ है। अब स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, ये भी ध्यान रखने, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। भूमध्य सागर को स्वेज नहर लाल सागर से जोड़ता है। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिया था, तो ये कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान के है, तो ये जो है अभी वर्तमान में ख़त्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जो है ये 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लद्दाख हो जाता है। इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि लगभग जो है ख़त्म हो चुका है। कुछ ही अनुच्छेद का प्रभाव बचा हुआ है 370 का। ये पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित हुआ करता था, अब ये ख़त्म हो चुका है, ये ध्यान रखने। अब बात करें रजमनामा फारसी में अनुवाद। रजमनामा फारसी में अनुवाद था, किसका था, यानी कि इसको इस तरह भी पूछे जाते हैं, रजमनामा किसका एक अन्य नाम है, ये भी इस तरह भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका क्या होता है, महाभारत का है। विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, एक महाभारत एक रामायण, 2 ही है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह कौन है, तो 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था वह कौन था, तो औरंगजेब जो था इसका 2 बार राज्याभिषेक था, एकमात्र मुगल बादशाह था, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो अंग्रेजों को जो है सुनहरा फरमान की हम बात करें तो यह जो है यह 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार की हम बात करें तो यह 1510 ईस्वी में किया था। रेशम किसके उत्पन्न से होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम की हम बात करते हैं रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए इनमें में से कौन सा अत्यावश्यक है, तो मोबाइल सेल फोन को काम करने के लिए इनमें से कौन सा अत्यावश्यक है, काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, ठीक है, एक बढ़िया सा हैंडसेट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, बिल्कुल सही, जिसे कहते हैं, यानी कि नेटवर्क जैसे एयरटेल हुआ, बीएसएनएल हुआ, जियो हुआ। अभी वर्तमान में बात करते हैं, अब कहता है एक सिम, यानी कि सिम कार्ड होने चाहिए, यानी कि आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। जब तक ये सभी नहीं रहेंगे तो आपका एक मोबाइल कोई काम का ही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में से उपलब्ध नहीं है, तो टाइपराइटरों में से कौन से यह उपलब्ध नहीं है, तो एंटर उपलब्ध नहीं रहता है, ये ध्यान रख। पर्सनल कंप्यूटर में जो है कुंजी एंटर जो कुंजी रहता है ये नहीं रहता, उपलब्ध नहीं रहता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो इंटरनेट कार्य प्रणाली की हम बात करें तो इनमें से सभी है। अब बात करते हैं किस रक्त ग्रुप के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखने हैं, तो कौन से, तो ओ रक्त ग्रुप के यूनिवर्सल डोनर। और सर्वग्राही की बात करते ए बी कहलाते हैं सर्वग्राही, ये ध्यान रखने हैं। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं तने की कटाई का प्रयोग मुख्यतः में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो तने की कटाई की हम बात करें तो किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो गन्ना को आप देख लीजिए कि कोई डांट ले लो, गन्ना का एक डांट लेकर अब धरती के में आप रोप दो तो गन्ना अब स्वतः जो है उपज जाता है, यानी कि स्वतः लग जाते हैं। इसीलिए इसे पुनः तने के उगाने में किया जाता है। तने की कटाई उगाने में कहीं भी आप रोपण कर सकते हैं इसको, तने को काट के। अब बात करते हैं एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एड्स का पूरा नाम की हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये एक वायरस से होने वाला रोग है, वायरस, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूध के फटने के कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, यानी कि दूध के फटने में, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है, तो दूध के फटने में जो है लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि ये भी पूछ लिए जाते हैं दूध से दही बनाने में कौन कम आते हैं, तो लैक्टिक एसिड। और जीवाणु पूछे तो जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। ये इस तरह क्वेश्चन आप याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं संतरे किसके प्रबल स्रोत है, संतरे की हम बात करें तो यह
एक विटामिन का जो है प्रबल स्रोत है। कौन? संतरा विटामिन का प्रबल स्रोत है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है। तो मच्छरों से में यानी कि मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, यानी कि मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये घेंघा हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। बाकी सभी के सभी जो मच्छरों से होने वाला रोग है, ये ध्यान रखें। आंसर इसका डी हो जाएगा। बात करते हैं पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो पालक के पत्ते जो है ये विटामिन ई के जो है प्रबल स्रोत होते हैं। कौन? यानी कि आयरन के स्रोत होते हैं। विटामिन ई नहीं, ये आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। अब विटामिन ई की बात करें तो अंकुरित क्या होता है? गेहूं और अंकुरित चना और मूंग में जो है विटामिन ई के प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं। आप बताते हैं दंत क्षय का कारण क्या होता है। तो दंत क्षय के कारण की बात करें तो यह बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण जो है दंत क्षय होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो यह किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध कौन क्या थे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। क्या? भौतिक शास्त्री। बात करते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन के आविष्कार की हम बात करते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अब भाप इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा। तो भाप इंजन की हम बात करते हैं जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। बात करते हैं संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ क्या होता है। तो पीएसएलवी की हम बात करते हैं इसका पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है। तो जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो ऑटोमेटिक है ताप बढ़ेगा तो इसका जो है यानी कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग तो कोई परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मुख्य निम्नलिखित में से निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार होते हैं। अब बात करें निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की हम बात करते हैं सौर लालटेन में किया जाता है। बात करें निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा की मापन की हम बात करें तो यह एमीटर के द्वारा किया जाता है। और डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न में से निम्न को परिवर्तित करता है किसको। तो डायनेमो की हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए उसे जो परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनीकृत कहा जाता है। तो इस पर किसका चरत चढ़ाया जाता है। तो इसमें जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है ताकि जंग ना लगे। अब बात करते हैं पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ की हम बात करें पृथ्वी पर उपलब्ध, ये हीरा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वाशिंग सोडा की हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम है। अगर वहीं पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट की तो ये खाने वाला सोडा यानी कि खाने वाला सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ डी में है तो डी में क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाले सोडा को कहा जाता है। धोने वाला सोडा को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, ये ध्यान रखने हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त लगे होंगे। तो अगर ठीक इसका पोस्टमार्टम हुआ है तो एक कमेंट कर ज़रूर बताएं इसका पोस्टमार्टम किस तरह ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।